हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कनेक्टेड में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शालू। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी जानते हैं कि नव वर्ष आने वाला है और आपके लिए नव वर्ष के तोहफे के रूप में मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाली हूं, जिसमें कि मैं आपको वर्ष में आने वाली 24 की 24 एकादशियों की व्रत कथा, व्रत विधि आपके साथ शेयर करूंगी। आप सभी जानते हैं महीने के अंदर 2 बार एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो इस तरीके से हमारे पूरे 12 महीने की टोटल 24 एकादशियाँ होती हैं। तो मैं आपके साथ में डेली आपको हर एक एकादशी की व्रत कथा, 24 की 24 एकादशियों की व्रत कथा आपके साथ में शेयर करूंगी। ठीक है, तो आज सबसे पहले जिस एकादशी की व्रत कथा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वह है हमारी मार्गशीर्ष कृष्ण उत्पत्ति एकादशी। तो हमारा जो आपको पता है कि हमारा जो महीना होता है वह मार्गशीर्ष से शुरू है। तो मार्गशीर्ष की कृष्ण उत्पत्ति एकादशी हमारी सबसे पहली एकादशी होती है। तो आइए हम इस एकादशी की व्रत विधि और व्रत कथा स्टार्ट करते हैं। तो श्री शुद्ध श्री ऋषियों को कहने लगे कि विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। तो सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मूर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्यु लोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहां शेष की शैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे, एक नाड़ा जग नाम का दैत्य ब्रह्मवंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ है। उसके पुत्र का नाम मूर है और उस मूर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं, अतः आप बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चित होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो, मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां आए जहां युद्ध भूमि में मूर दैत्य गारज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मूर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मूर दैत्य का सिर ना काट सका और ना गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध आरंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंद ना हुआ, एक ना सफल हुआ। मूर दैत्य पर्वत के सामने कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन में विश्राम की इच्छा हुई, शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। वहां एक गुफा 12 योजन की थी, हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मूर दैत्य भी पीछे चला आया, सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मूर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस शूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट दिया। तब भी उस शूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया और कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काटकर कहा, यह हठ योग का फल है। मूर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करने आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुद्र मन में इच्छा प्रकट मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उनके घर में दूध, पुत्र, धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करे उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा।
घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा, ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्वतारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था, इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध है। तो ये थी एकादशी की व्रत कथा। इस दिन का जो फलहार है, जो भी लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको इस दिन भगवान विष्णु की पूजन व सेवा करनी चाहिए और इस दिन गुड़ और बादाम का सागर लेना चाहिए। तो आई होप सो आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।